Hello bachcho, let's see the question. And the question says that if tan theta plus tan phi is equal to A, cot theta plus cot phi is equal to B, and theta minus phi is equal to alpha not equal to 0, then इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? ऑप्शन ए AB is greater than 4, ऑप्शन B AB less than 4, ऑप्शन C tan square alpha equal to AB multiplied by AB minus 4 by A plus B square, and option D sec square alpha is equal to A minus B square प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो होगा टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है tan A minus tan B divided by 1 plus tan A multiplied by tan B। ये हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट। हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा A माइनस B का फॉर्मूला इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 4AB। ये हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट। नाउ अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, tan थीटा प्लस tan फाई इज इक्वल टू है A, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड cot थीटा प्लस cot फाई इज इक्वल टू है B। नाउ यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा 1 बाई tan थीटा प्लस cot फाई हो जाएगा 1 बाई tan फाई एंड दिस इज इक्वल टू B। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज डिनोमिनेटर में आएगा tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan फाई, न्यूमरेटर में आ जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई एंड दिस इज इक्वल टू B। नाउ अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो tan थीटा प्लस tan फाई के प्लेस में A पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज A बाई tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan फाई इज इक्वल टू B। तो यहां से tan थीटा tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा A बाई B। इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2। नाउ हम लोग को ये गिवन है कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई है। तो क्या करेंगे, जब अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस फाई है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस फाई, इस तरह से। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा यूज करेंगे सेकेंड की कॉन्सेप्ट। तो tan थीटा माइनस फाई हो जाएगा tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan फाई। नाउ ये किसका था, tan अल्फा का आया। सिंप्लीफाई करने पे आप क्या करेंगे, बोथ द साइड स्क्वायर कर देंगे। मैं लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हो जाएगा tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा tan फाई और ये होल स्क्वायर। नाउ अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट। तो दिस इंप्लाइज tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में हम लोग जब थर्ड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे A के प्लेस में है tan थीटा एंड B के प्लेस में है tan फाई। तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा प्लस tan फाई का होल स्क्वायर माइनस 4 tan थीटा multiplied by tan phi and then divided by 1 plus tan theta tan phi और ये होल स्क्वायर। नाउ अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे
यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज ही लिखेंगे, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू फिर स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा प्लस tan फाई, इक्वेशन 1 से आ जाएगा a, तो यहाँ पर क्योंकि tan थीटा प्लस tan फाई का होल स्क्वायर है तो इसलिए a स्क्वायर। देन उसके बाद क्या है, -4 tan थीटा tan फाई, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 a बाई बी, देन डिवाइडेड बाई, फिर डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस tan थीटा tan फाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस a बाई बी और ये पूरा होल स्क्वायर। नाउ दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4a बाई बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो हट जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस 4a बाई बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर बी माइनस 4a बाई बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी का होल स्क्वायर। नाउ थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बी माइनस 4a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर से एक बी एंड डिनोमिनेटर से एक बी कैंसिल कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a b माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी माइनस 4 डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया tan स्क्वायर अल्फा का। नाउ हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू अल्फा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब हम लोग को 0 के इक्वल तो नहीं लाना है। एंड हम लोग जानते हैं कि सिंस tan स्क्वायर अल्फा ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है, इसीलिए tan स्क्वायर अल्फा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ तो जब tan स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तो ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नाउ सिंस ए प्लस बी का स्क्वायर तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि वो स्क्वायर में है। नाउ अब ये डिनोमिनेटर में तो डिपेंड नहीं करता है कि वो पॉजिटिव लाना है, न्यूमरेटर पे अब डिपेंड करेगा कि उसको पॉजिटिव लाना है, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या मतलब है इसका कि दिस इम्प्लाइज ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी माइनस 4 ग्रेटर देन 0। नाउ अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी माइनस 4 ग्रेटर देन 0 कैसे आएगा, जब ए बी लेस देन 4 होगा तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पर इसका ये मतलब होगा कि ए बी हमेशा ग्रेटर देन 4 होगा तभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूले का हेल्प से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा क्या था, tan स्क्वायर अल्फा आया था ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी माइनस 4 डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड के, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab
डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर को एज इट इज ही लिखेंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab क्या हो गया, माइनस 2ab देन प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस b का होल स्क्वायर. नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा. नाउ सिंस हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर. तो जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो दिस इम्प्लाइज हमारा जो सेक स्क्वायर अल्फा है वो हो जाएगा इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर देन प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस b का होल स्क्वायर. नाउ ये क्या है, ये तो ऑप्शन डी में है. तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आ गया a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस b का होल स्क्वायर. तो अब अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया एंड ऑप्शन डी भी करेक्ट आ गया. तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट. ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.